हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग जंक्शन पे। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि यूपी कांस्टेबल के फॉर्म भरने में जो पहले ओटीआर की प्रक्रिया जारी की जाएगी, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो है इसमें प्रोसीजर लाया जाएगा। जैसे यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में आप लोग फॉर्म भरते थे, वहां पे पहले ओटीआर किया जाता था। एज इट इज यहां पर भी आपको ओटीआर सबसे पहले कराए जाएंगे। तो क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से स्टेप होंगे ओटीआर के, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, वो यही बात करेंगे कि आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म के भरने के लिए होने चाहिए, और ओटीआर की प्रक्रिया कैसे होगी, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कैसे होगा, कौन कौन से स्टेप्स उसमें लिए जाएंगे। तो आइए हम एक एक स्टेप को समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि ओटीआर का प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या होगा। तो पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो ओटीआर में आप ये देखते हैं जो पहला स्टेप होगा वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये पहले स्टेप आपके लिए जाएंगे जहां बेसिक डेटा फिल करना होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका डीओबी, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस और आपकी कैटेगरी, आधार नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके फेस पर या आसपास कहीं हो चेहरे पे। तो यहां पर ये पहला स्टेप होगा जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का होगा। ठीक है। हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में आपके एड्रेस इंफॉर्मेशन आएगी। आपकी जो पते की जानकारी है, जो आपका पोस्टल एड्रेस है, उसका स्टेप होगा। यहाँ एड्रेस इंफॉर्मेशन में होम नंबर, स्ट्रीट, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीजें आएंगी सेकेंड स्टेप पे, एड्रेस वाले स्टेप पे। और हम थर्ड स्टेप पे नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो यहां आप देखते हैं अदर इंफॉर्मेशन लिया जाएगा। तो ये सारी चीजों की आपको समझ होनी चाहिए कैसे आप फॉर्म भरें। फॉर्म को हम बड़ी सावधानी पूर्वक भरेंगे क्योंकि फॉर्म भरने में छोटी सी गलती हमें बड़ा नुकसान कर सकती है। यहाँ अदर इंफॉर्मेशन में आप ये भरेंगे, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, आप यूपी के निवासी हैं। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, डू यू बिलोंगिंग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस अपनी सर्टिफिकेट बनवा लेनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आपको 10% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको कंपलसरी के तौर पे यहाँ होंगी। डू यू हैव अ क्रिमिनल केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, तो यहाँ पर आप नो अप्लीकेबल करेंगे। तो ये सारी चीजें, ये 3 स्टेप्स हो गए। ऐसे ऐसे हम देखेंगे 3 स्टेप्स रिमेनिंग और हैं, वो स्टेप्स आप कैसे फिल करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेने कंपलसरी है वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है। तो हम अगले स्टेप 4 स्टेप की ओर आगे बढ़े। यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल किया जाएगा। अब आपको अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, यहाँ पर 10th या इसकी इक्विवेलेंट डिग्री, 12th की डिग्री और ग्रेजुएशन, ये आपके डॉक्यूमेंट यहाँ कंपलसरी है। ग्रेजुएशन का फिल करना कंपलसरी नहीं है, 12th तक आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। हम नेक्स्ट की बात करें, यहाँ आपका अपलोड फोटो होगा, यहाँ अपलोड आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसको अपलोड करना है तो आपके पास फिजिकल फॉर्म में आपका जो सर्टिफिकेट है, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, ओबीसी, एससी, एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो निवास प्रमाण पत्र है, ये सभी जो है फिजिकली तरीके से यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी है बनवाने, इनको आप कलेक्ट कर रखिए। जैसे फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म आए वैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सको। 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, या आपका आधार कार्ड, फोटो, और यहाँ पर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी कंपलसरी होंगे। अगले हम स्टेप में देखें, यहाँ पर आधार को अपलोड करना है, या मैट्रिकुलेशन 10th के मार्कशीट को अपलोड करना है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वही स्टेप आपका नेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके होंगे। तो इस स्टेप से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूरे तरीके से जो है फॉर्म फिल हो जाएगा। ये पूरे फॉर्म फिल हो जाएंगे, पूरी प्रोसीजर है जो कि पूरा आपका ओटीआर वाला सेक्शन होगा। अगर हम बात करें मेन आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपकी अनिवार्यता होगी, तो 10th के मार्कशीट और इसका सर्टिफिकेट जो होता है, अगर हम बात करें 2014 से बाद अगर आपने 10th करी है, ठीक है, और मोस्टली आपने 10th उसके बाद ही करी होगी, तो आपके पास मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिलता होगा उसी में। 12th की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये सभी अपलोड होंगे।
ऐसे ही आपका ग्रेजुएशन का होगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि अगर सर बताइए कंपलसरी है या नहीं, मतलब आपका जो डीएल ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है या नहीं, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका कंपलसरी है, होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस विभाग में यूपी कांस्टेबल के विभाग में जा रहे हैं तो ये भी आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। और हम अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो जिसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आपकी जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यू ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल के अभ्यर्थियों के लिए भी ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट आ गया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अगर आप इसमें वेरी करते हैं तो अपने तहसील स्तर पर इस सर्टिफिकेट को आप बनवा सकते हैं और आपको 10% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये तो मेन आपके डॉक्यूमेंट है, ये काफी कंपलसरी है। और भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो भी, अगर जैसे हम बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, अगर आप यूपी के निवासी हैं, यूपी के फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो यूपी का आपका निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है, ये मेन डॉक्यूमेंट्स आपके लिए हो जाएंगे, जो कि फॉर्म भरते समय इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कुछ मूल जो आपके डॉक्यूमेंट है, ये कंपलसरी है। और ऐसे ही आपके यूपी कांस्टेबल की तैयारी से संबंधित सारे अपडेट से संबंधित हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आपको हम पूरी प्रिपरेशन अपने इस प्लेटफॉर्म से कराएंगे, जिसमें मैथ का सेक्शन होगा, रीजनिंग होगी, जीएस होगा और हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट्स की आपको पूरी प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म से आपको कराई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। जय हिंद टू ऑल। ओके, बाय बाय।